हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बेटी की शादी भाग 3। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आयुषी की माँ अपनी बेटी आयुषी के लिए बहुत चिंतित थी। उन्हें डर था कहीं उनकी देवरानी की बेटी पायल की शादी आयुषी की शादी के पहले हो गई तो कहीं आयुषी की शादी में कोई परेशानी ना आए। आखिर आयुषी पायल से बड़ी जो थी और बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी पहले हो गई तो लोग यही कहेंगे कि बड़ी बहन में कोई कमी है। इसलिए उन्होंने आयुषी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी कोई भी एक अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए नहीं मिला। आयुषी की माँ जब अपनी बेटी के बारे में सोच ही रही थी तभी उनकी देवरानी का फ़ोन आता और वह आयुषी की माँ से कहती, दीदी, पायल के ससुराल से फ़ोन आया था। वह कह रहे थे कि आपने अभी तक उन्हें कुंडली नहीं पहुंचाई। आयुषी की माँ, हाँ, वह थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए भूल गई हूँ। मैं 1-2 दिन में पहुंचा दूंगी। उनकी देवरानी कहती, क्या हुआ दीदी आपको? आप ठीक तो हैं ना? आयुषी की माँ, कोई घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा सिर भारी रख रहा है, अभी आराम कर लेती हूँ। उनकी देवरानी कहती, दीदी आप अपना ख्याल रखिएगा, कोई बात हो तो हमसे ज़रूर कहना, और हाँ, कुंडली ध्यान से पहुँचा देना। वो मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मानव के परिवार वालों का कई बार फ़ोन आ गया है और हर बार बात टालना अच्छा नहीं लगता। आखिर हम लड़की वाले हैं, फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि हम यह शादी ही नहीं करना चाहते। आयुषी की माँ, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही कुंडली पहुँचा दूंगी। उनकी देवरानी कहती, दीदी आप अपना ख्याल रखिएगा और कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ कहकर फ़ोन रख देती है। आयुषी की माँ पहले से ही अपनी बेटी के लिए परेशान थी और ऊपर से उनकी देवरानी का फ़ोन आना उनकी परेशानी को और बढ़ा देता है। वह सोचती हैं, एक बार कुंडली पायल के ससुराल पहुंच गई तो कुछ ही दिनों में पायल और मानव की शादी तय हो जाएगी। फिर मेरी बेटी का क्या होगा? उन्हें यह तो समझ में आ गया था कि उन्हें इतनी जल्दी अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तो नहीं मिलने वाला, और वह अब अपनी बेटी आयुषी की शादी पायल की शादी के पहले भी नहीं कर सकती। इसलिए वह अपनी दोस्त सोनाली को फ़ोन लगाती और उससे कहती कि मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। सोनाली, मेरी मदद की ज़रूरत? कल तक तो कह रही थी कि मैं तेरे घर में आग लगा रही हूँ, मैं तेरी और तेरी देवरानी के बीच लड़ाई कराने की कोशिश कर रही हूँ, फिर मेरी मदद की ज़रूरत क्यों पड़ गई? कहीं देवरानी का फिर से तो फ़ोन नहीं आया और बातों ही बातों में तुझे 2-4 सुना तो नहीं दी? सोनाली, क्यों, सच कह रही हूँ ना? आयुषी की माँ, हाँ, तूने सच ही कहा था कि मेरी देवरानी बहुत चतुर चालाक है। मेरी देवरानी एक तरफ मुझसे कहती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है आयुषी के पहले पायल की शादी करने की। आखिर आयुषी बड़ी बहन है और बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी कैसे कर सकते हैं? और दूसरी तरफ कहती है कि पायल के ससुराल पायल की कुंडली भेज देना। मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मानव के परिवार वाले ही कह रहे हैं। सच में मूर्ख हूँ मैं, जो हमेशा अपनी देवरानी को भोरा बारा समझती रही। वह तो बहुत चतुर चालाक है, मुझे ऐसा जताती रही कि वह आयुषी के पहले अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहती, पर सच ये है कि उसे तो बहुत जल्दी मची हुई है अपनी बेटी पायल की शादी कराने की। मुझे लगता था कि वह आयुषी और पायल में कोई अंतर नहीं समझती, पर सच ये है कि वह सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी पायल से ही प्यार करती है, मेरी बेटी आयुषी से नहीं। यदि करती तो कम से कम एक बार तो सोचती कि बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी कैसे कर दूँ, और मानव के परिवार से बात तो कर सकती थी कि एक बार आयुषी की शादी हो जाने दीजिए, फिर हम मानव और पायल की शादी करा देंगे। लेकिन नहीं, उसे तो बहुत जल्दी है पायल की शादी कराने की। तू तो मेरी दोस्त है, तू तो हमेशा से ही मेरा भला चाहती है, लेकिन मैं तो
मूर्ख हूँ जो तुझे समझ नहीं सकी। ना जाने अनजाने में मैंने तुझसे क्या क्या कह दिया। तू तो मुझे मेरी देवरानी का असली चेहरा दिखा रही थी, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी तो बंधी थी उसके झूठे चेहरे की। उसे खुलने में समय तो रखता ही ना। जब उसे मेरी बेटी की चिंता नहीं है तो मैं उसकी बेटी की चिंता क्यों करूं? अब तू ही बता मुझे क्या करना चाहिए। तू जो कहेगी वही मैं करूंगी। सोनारी, सोच ले, फिर कहीं भावनाओं में आकर अपना फैसला नहीं बदल लेना और सारा दोष मुझ पर डाल देगी कि तेरी बातों में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आयुषी की माँ, अब फालतू की बातें करना छोड़ और बता मुझे क्या करना है। सोनारी, करना क्या है? पायल की कुंडली ही बदलनी है तो बदल दे। आयुषी की माँ, पर कैसे? कुंडली बदलना इतना आसान भी तो नहीं है ना। सोनारी, चल इसमें भी मैं तेरी मदद कर देती हूँ। तू आज शाम को मेरे घर पर आ जा, फिर मैं किसी पंडित से बात कर पायल की नकली कुंडली बनवा दूंगी। आयुषी की माँ, ठीक है। जब आयुषी की माँ अपनी दोस्त सोनारी के घर पर जाती तो वह देखती कि उनकी बेटी किसी से बहुत हंसकर बात कर रही है। आयुषी की माँ पूछती, क्या हुआ, किससे बात कर रही है? आयुषी, माँ किससे बात करूँगी, पायल से बात कर रही हूँ। वह मुझे बता रही है कि मानव ने उसे पहली नज़र में पसंद कर लिया था, या यह कहें कि मानव को पायल से पहली नज़र में प्यार हो गया था। मानव के कहने पर ही तो उसके परिवार ने पायल और मानव की शादी का फैसला लिया। हमें लग रहा था कि मानव के परिवार को पायल पसंद है, लेकिन सच तो यह है कि मानव पायल से बहुत प्यार करता है और बता रही है कि मानव ने उससे वादा किया है कि वह उसका साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। मानव सच में बहुत अच्छा है और हमारी पायल बहुत खुश रहेगी मानव के साथ। आखिर मानव उससे प्यार भी तो करता है। आयुषी की माँ आयुषी से कहती, अच्छा ठीक है, तेरी और तेरी बहन पायल की बातें तो होती ही रहेंगी। मुझे बाजार में कोई काम है, इसलिए मैं बाजार जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी, कहकर सोनारी के घर चली जाती। सोनारी के घर जाकर आयुषी की माँ शांत बैठी हुई थी। आयुषी की माँ को शांत बैठा हुआ देख सोनारी पूछती, क्या हुआ, इतनी शांत क्यों बैठी हो? क्या कोई गहरी सोच में खोई हुई हो? आयुषी की माँ, हाँ सोच रही हूँ, क्या हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं? अभी मुझे आयुषी ने बताया कि मानव पायल को पहली नज़र में पसंद करने लगा था। वह तो उससे पहली नज़र में प्यार करने लगा था, इसलिए तो मानव के परिवार ने पायल के लिए रिश्ता भेजा है। मानव तो पायल से प्यार करता है, तो क्या हमें अब ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे पायल और मानव का रिश्ता टूट जाए? सोनारी, तू रहने दे, तुझसे कुछ भी नहीं होने वाला। हम जो भी कर रहे हैं आयुषी की खुशी के लिए ही तो कर रहे हैं। तू आयुषी की खुशी नहीं चाहती तो चली जा यहाँ से, फिर मुझसे कभी भी मदद मत मांगना। आयुषी की माँ, तू गलत सोच रही है। मेरा कहना तो सिर्फ इतना है कि यदि हम पायल की झूठी कुंडली बनवा भी देंगे तो क्या मानव पायल से रिश्ता तोड़ देगा? उसने तो पायल से प्यार किया है और उससे वादा भी किया है, किसी भी हालत में वह पायल को नहीं छोड़ेगा, वह पायल का साथ हमेशा निभाएगा। फिर हम ये रिश्ता कैसे तोड़ पाएंगे? सोनारी, चल तेरी बात मान लेती हूँ कि मानव पायल से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह पायल से अपना रिश्ता नहीं तोड़ेगा, लेकिन मानव के माँ बाप भी तो मानव से बहुत प्यार करते होंगे, और जब कोई पंडित उनसे कहेगा कि पायल के साथ मानव की शादी होगी तो मानव की जान को खतरा है। यह सुनकर तो वह अपने बेटे का रिश्ता मानव के साथ नहीं होने देंगे ना, और फिर बड़ी आसानी से हम आयुषी का रिश्ता मानव से करा देंगे। आयुषी की माँ, क्या मेरी बेटी मानव के साथ खुश रहेगी? वह तो पायल से प्यार करता है, तो वह क्या आयुषी से शादी करने के लिए भी राजी होगा और शादी के बाद वह आयुषी से प्यार भी करेगा? सोनारी, इतना भी मत सोच, जो भी होगा अच्छा ही होगा, और एक बार हमारी बेटी आयुषी के साथ मानव की शादी तो हो जाने दे, फिर उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं होगी। और तू भी तो यही चाहती थी ना कि आयुषी और मानव की शादी हो जाए। वह तो बीच में पायल आ गई, वरना अभी तक तो तू आयुषी की शादी की तैयारियां कर रही होती। अब तू बता, तू झूठी कुंडली बनवाना चाहती है या फिर मेरा समय बर्बाद करने आई है? बहुत काम है, तेरी ही पंचायत नहीं सुननी मुझे।
आयुषी की माँ, तू गुस्सा क्यों हो रही है? तू तो मेरी दोस्त है, इसलिए तुझसे अपने मन की बात कह रही हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ तो इसका मतलब यही है ना कि मैं पायल की कुंडली बदलना चाहती हूँ। अब बता, तूने कोई पंडित देखा है जो पायल की कुंडली ऐसी बना दे जिससे जो भी पंडित वही कुंडली देखे तो कहे यदि पायल की शादी मानव से हुई तो मानव की जान को खतरा है। सोनारी, मैं कोई भी काम अधूरा नहीं करती। तू मुझे सिर्फ पायल की कुंडली दे दे, मैं बहुत जल्द तुझे पायल की दूसरी कुंडली भिजवा दूंगी, जिसे देखने के बाद पायल और मानव का रिश्ता 100% टूटेगा। बस तू मुझ पर विश्वास रख। आयुषी कि माँ, यदि तुझ पर विश्वास नहीं करूँगी तो किस पर करूँगी? एक तू ही तो है मेरी अपनी, जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ और जो मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देती है। तू बस मुझे पायल की नकली कुंडली बनवा कर जल्दी से दे देना। मुझे मानव के परिवार वालों को भी तो वही कुंडली भेजनी है ना, तभी तो जाकर मानव और पायल का रिश्ता टूटेगा, कहकर जोर से दोनों हंसने लगती। मानव, जो पायल से बहुत प्यार करता है और जिसने पायल से वादा किया है वह किसी भी हालत में पायल का साथ नहीं छोड़ेगा, तो क्या सिर्फ इस तरह से वह पायल का साथ छोड़ देगा कि यदि उसकी और पायल की शादी हो जाए तो उसकी जान को खतरा है? आयुषी की माँ, क्या अपनी चाल में कामयाब हो पाएंगी या वह खुद अपनी ही साजिश में फंस जाएंगी? मानव और पायल के रिश्ते का अब क्या होगा? क्या मानव की शादी पायल के साथ होगी या फिर आयुषी के साथ? जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नेक्स्ट पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।